सो वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे का बोर्ड आ चुका है। सो इट मीन्स व्हाट वी आर अबाउट टू एंटर ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे। बहुत टाइम, लगभग 15 साल लगे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। बहुत टाइम पे बहुत सारे हर्डल्स आए इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के अंदर। बहुत सारी लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम आए, कोर्ट के अंदर चले गए थे लोग। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे की इसने गुड़गांव की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से बहुत जबरदस्त कर दी है, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे प्रॉपर्टी के प्राइसेस अप्रिशिएट हुए हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे फ्रॉम मल्टीपल बिल्डर्स। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से जो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के प्राइसेस अप्रिशिएट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द रीजन जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस एक टाइम पे मैं देखता था कि 4,000, 5,000, 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हुआ करते थे 2011-12 के आसपास। आज की डेट में वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस 20-22 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन एवरेज हो चुके हैं आज की डेट में। ये अभी हम गुड़गांव में एंटर करने वाले हैं टोल पे। यहाँ पे भी टोल गेट बन रहा है और अभी जैसे गुड़गांव बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे अभी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो लेफ्ट और राइट में हमारा स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है। मैग्नोलियाज, कैमेलियाज टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे प्लान्ड है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट लेके आया हूँ। और द्वारका एक्सप्रेस के बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं गुड़गांव के साइड के, दिल्ली के साइड के, बट एलिवेटेड रोड जब से ओपन हुआ है उसका अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो उसका कवर करने के लिए। तो ये वीडियो मैं आपको पूरा 29 किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा, ऑन ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट बताऊंगा, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीरीज के अंदर ही ये वीडियो है, तो पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में क्या है एट प्रेजेंट वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो को। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी मैं हूँ ऑलमोस्ट NH8 पे हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी कुछ ही टाइम में हम शिव मूर्ति पहुँचने वाले हैं। तो शिव मूर्ति से एंट्री होगी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो आपका अंडरपास बन रहा है, ओके। और उसके बाद हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुँच जाएंगे। तो ये लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये महिपालपुर चल रहा है अभी। पास में जो शोरूम्स बंद हो गए थे वो सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे ये। और NH8 पे यू कैन सी कितना जबरदस्त ट्रैफिक है आज की डेट में भी। और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे 2008 के अंदर प्लान किया था गवर्नमेंट ने। और बिकॉज ऑफ विच आज की डेट में वो रियलिटी बन चुकी है। और आज की डेट में क्या ग्राउंड रियलिटी है, इसका लगभग 85-90% काम हो चुका है। गुड़गांव का इनॉग्रेशन भी अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और अभी जो बचा हुआ है वो दिल्ली का थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है, बट फिर भी आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है आज की डेट में, दिल्ली से आपकी गुड़गांव की तरफ और गुड़गांव से दिल्ली की तरफ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितना टाइम लगता है। और एक बार हम अंडरपास से द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो हार्डली 25 to 30 मिनट्स लगेंगे आपको। और आपका जो टोटल 29 किलोमीटर का पैच है, 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर और 19 किलोमीटर का आपका गुड़गांव के अंदर ये पैच है। तो अभी जस्ट हम एंटर करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू एंटर द्वारका एक्सप्रेसवे। सो अभी आप देख सकते हो सामने आपका येलो कलर का जो बोर्ड है, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया है। और राइट साइड में हमारा एयरपोर्ट चल रहा है अभी। सो वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे का बोर्ड आ चुका है। सो इट मीन्स व्हाट वी आर अबाउट टू एंटर ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके, सो लेट्स गेट सेट रेडी। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट जाएंगे NH8 पे तो ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है। और आपका यहाँ पे जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आप स्ट्रेट जा सकते हैं। बाकी अभी हम दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे और वहाँ पे आपको एट प्रेजेंट क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया है। 9,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे बना है आज की डेट में, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका यशोभूमि। और स्ट्रेट चले जाते हो तो आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ चले जाते हो। सो राइट नाउ वी हैव एंटर्ड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। और लेफ्ट की तरफ अगर जो है थोड़ा सा आगे आपका शिव मूर्ति आ जाता है।
सो बहुत टाइम, लगभग 15 साल लगे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। गडकरी साहब की लीडरशिप की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू देम, अदरवाइज ये काफ़ी स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट था। बहुत टाइम पे बहुत सारे हर्डल्स आए इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के अंदर। बहुत सारी लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम आए, कोर्ट के अंदर चले गए थे लोग। ओके, और देखिए आप सामने की तरफ एयरपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। Alright, so that is the beauty about द्वारका एक्सप्रेसवे की इसने गुड़गांव की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से बहुत ज़बरदस्त कर दी है, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे प्रॉपर्टी के प्राइसेस अप्रिशिएट हुए हैं। और ये सामने की तरफ आप देख रहे हो तो एक टनल है, ओके, जिसकी वजह से आने टाइम के अंदर एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी यहाँ से, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसका भी काम आने वाले 6-8 महीने में हो जाएगा कंप्लीट, आई होप सो। तो यहाँ पे अभी हम दिल्ली से गुड़गांव की आज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं एट प्रेजेंट। तो दिल्ली वाला पार्ट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन जय कुमार कर रहा है, और बाकी गुड़गांव वाला पार्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। सो दिस इज द रेड लाइट, और लेफ्ट में आपका होटल्स आ जाते हैं लाइक ऊपल ऑर्चिड वगैरह। और ये जो लेफ्ट में रोड जा रहा है ये आपका समालका विलेज की तरफ रोड जा रहा है, कापासेडा होता हुआ। अगेन ये भी गुड़गांव की तरफ जाता है, पालम विहार की तरफ जाता है ये रोड, बट वी वांट टू गो टू स्ट्रेट टुवर्ड्स गुड़गांव वाया द्वारका एक्सप्रेसवे। और राइट साइड में हमारा पूरा अभी एयरपोर्ट ही चल रहा है, और लेफ्ट साइड में कुछ फार्म हाउसेज वगैरह चल रहे हैं, जो आपके पुष्पांजलि के फार्म हाउसेज वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, फ्रॉम मल्टीपल बिल्डर्स इंक्लूडिंग M3M, शोभा, स्मार्ट वर्ल्ड, स्पेस, और इसके अलावा आपका MR, BPTP, सिग्नेचर ग्लोबल एंड एक्सपीरियन, MRG, और बहुत सारे बिल्डर्स हैं आपके यहाँ पे, रहेजा है, ओके, सो जिनकी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से जो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस अप्रिशिएट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस, भले वो अपार्टमेंट्स हों, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, कमर्शियल प्लॉट्स हों, शॉप कम ऑफिस हों, SEOs हों, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों। सो यू कैन सी दिस इज ऑल द एयरपोर्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो आपका द्वारका के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से, और द्वारका की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर बूस्ट आया है। ऑलराइट, दैट इज़ द रीज़न जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस एक टाइम पे मैं देखता था कि 4,000, 5,000, 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हुआ करते थे 2011-12 के आसपास। आज की डेट में वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस 20-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट ऑन एन एवरेज हो चुके हैं आज की डेट में। एंड यू कैन सी दिस पुष्पांजलि फार्म्स लेफ्ट ऑन द लेफ्ट, ब्लॉक AGH। तो लेफ्ट में आपका पुष्पांजलि फार्म्स का रोड चला गया है, और अभी एक अंडरपास आएगा, द्वारका अंडरपास, जिसकी विड्थ अभी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो पहले 4 लाइन का था वो आज के डेट में 8 लेन का हो गया है अंडरपास, बिकॉज ऑफ विच जहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो जाता था, जैम लग जाता था आने वाले टाइम के अंदर, वहाँ पे उसकी वजह से भी कोई जाम आज की डेट में नहीं लगता है। सो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं। और आज के डेट में जो मैं आपको बता रहा था कि द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसकी वजह से इसको बूस्ट मिलेगा। लाइक वहाँ पे गोल्फ कोर्स आ रहा है जिसका 90-95% काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भारत वंदना पार्क आ रहा है 200 एकर्स के अंदर, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा इंडिया के अंदर। इसके अलावा आपका ये एयरपोर्ट हो गया, प्लस आपका एरोसिटी हो गया। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, उसका भी इनॉग्रेशन अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी ने किया था, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका फुटबॉल कम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है सेक्टर 19B में, जिसकी कंस्ट्रक्शन ओमेक्स कर रहा है। उसके अंदर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी अभी आने वाली है। सो दिस इज द 8 लेन अंडरपास दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसके ठीक लेफ्ट में इसके ऊपर जो है आपका रेलवे लाइन है, और इसके ठीक बिल्कुल पास में बिजवासन रेलवे स्टेशन आ जाता है, और जिसका भी अपग्रेडेशन प्लान है। और जस्ट लाइक आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, निजामुद्दीन हो गया, उस तर्ज पे इसका भी अपग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है। सो लेफ्ट में आपका राइट साइड में आपका गुड़गांव की तरफ जा रहा है, लेफ्ट में आपका सेक्टर 21 की तरफ जा रहा है, सोना गुरुग्राम की तरफ अभी हम चल दिए हैं अंडरपास से होते हुए। तो बैक साइड में आपका लेफ्ट साइड में आपका बिजवासन रेलवे स्टेशन है, उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है उसको हम इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन हम बोलते हैं। रीज़न क्या है कि उसका एक तो आपका एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी हो गई, नंबर 1, सेकेंड आपका रेलवे स्टेशन हो गया, थर्ड अगर मैं बात करूँ आपका वो हो गया आपका थर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका ISBT भी प्लान्ड है। ओके, ISBT आ रहा है यहाँ पे द्वारका का। सो आपको बस से कनेक्टिविटी मिलती है, रेलवे से कनेक्टिविटी मिलती है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिलती है, और आपका एक्सप्रेसवे तो कार से कनेक्टिविटी मिलती है आपकी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स हैं, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन हब बन चुका है। कनेक्टिविटी आप किसी भी मोड से आप ले सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी के प्राइसेस यहाँ पे अप्रिशिएट हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और आने वाले टाइम के अंदर फर्दर अप्रिशिएट होंगे। और ये जो डेवलपमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर, जो गुड़गांव के अंदर सबसे प्रीमियम जो लोकेशन है वो है आपका गोल्फ कोर्स रोड। तो गोल्फ कोर्स रोड को भी बीट कर सकता है वाले 5 से 10 साल के अंदर। ये जो लोकेशन है, जो गोल्फ कोर्स आज से लगभग 20 साल पहले था, वो आज की डेट में आप मान सकते हो कि वो आज की डेट में ये है। और गोल्फ कोर्स रोड पे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे रेट हुआ करता था वहाँ पे 4700 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। ओके, जो आज की डेट में 47,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैग्नोलियाज का जो मैं प्राइस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। और उस लेवल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी प्लान्ड है, इस एक्सप्रेसवे पे भी प्लान्ड है, जिसका अगर आप आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ओके, और आई थिंक प्रीवियसली अभी हमारे साथ में राइट में से अभी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जस्ट गुजरा है, सो आई वाज नॉट एबल टू टेल यू अबाउट दैट। और अभी कुछ टाइम के अंदर आपका गुड़गांव स्टार्ट होने वाला है। तो ये अभी आपको जो सामने देख रहा है ये नजफगढ़ कापासीडा रोड है। तो ये भी ऑलमोस्ट एरिया जो है रेड लाइट फ्री बन चुका है। फरीदाबाद यहाँ से 52 किलोमीटर, जयपुर 224, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर। ऑलराइट, सो ये अभी हम गुड़गांव में एंटर करने वाले हैं टोल पे। यहाँ पे भी टोल गेट बन रहा है, और अभी जैसे गुड़गांव बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे बहुत सारे यहाँ पे अभी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो लेफ्ट और राइट में हमारा स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है, मैग्नोलियाज कैमिलियाज टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे प्लान्ड है। ये कैपिटल और 1DXP के बीच में जो प्रोजेक्ट है आपका। ऑलराइट, सो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के बिल्कुल लगती हुई प्रॉपर्टीज हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 80, 90, 100 की स्पीड से गाड़ी चलती है यहाँ पे। यहाँ 25 से 28 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास